नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरिता में आपका स्वागत है। जब से सनी देओल की फिल्म गदर 2 बनने का ऐलान हुआ था, तभी से लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था और इस फिल्म ने भी लोगों को निराश नहीं किया और लगभग लोगों की उम्मीद पर खरी उतरी। इस फिल्म ने अपने रिलीज के पहले दिन ही 40 करोड़ की बम्पर कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग थिएटर्स में जा रहे हैं और इस फिल्म का क्रेज ऐसा है कि सुबह से लेकर देर रात तक के शो हाउसफुल जा रहे हैं। गदर 2 ने पहले दिन 40 करोड़ की कमाई की और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये दूसरे दिन 44 से 46 करोड़ और तीसरे दिन 48 से 50 करोड़ की कमाई करके 3 दिन के भीतर ही 150 करोड़ के नजदीक पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि ये फिल्म 3 दिन में ही ब्लॉकबस्टर साबित हो जाएगी। गदर 2 जो मूवी है, इसका बजट 80 से 90 करोड़ के बीच में है और इस बजट को ये 2 दिन में ही क्रॉस कर जाएगी। गदर 1 की तरह गदर 2 में भी जब दर्शक फिल्म को थिएटर्स में देखकर बाहर निकल रहे हैं तो फुल चार्ज दिख रहे हैं। जब बाहर निकलते हैं तो कोई भारत माता की जय का नारा लगा रहा है तो कोई मूवी के पॉपुलर डायलॉग्स को पूरे जोश खरोश के साथ बोल रहा है। कहीं कहीं तो दर्शक गदर 1 मूवी में जैसा हुआ था उसी तरह गदर 2 के दौरान सिनेमा हॉल में ट्रैक्टर और हथौड़ा लेकर पहुंच रहे हैं। अमूमन इस तरह का क्रेज, यानी जब कोई फिल्म आती है और दर्शकों का इतना तगड़ा क्रेज दक्षिण भारत में ही देखने को मिलता है। जब रजनीकांत की हो या विजय की हो या महेश बाबू की फिल्म आती है तो जो दर्शक होते हैं उनमें एक मैडनेस दिखती है, जबरदस्त उत्साह दिखता है फिल्म को लेकर। थिएटर्स में भीड़ लग जाती है, टिकटें नहीं मिलती। तो वैसा ही हाल गदर 2 के लिए हो रहा है। गदर 1 के दौरान भी इसी तरीके का क्रेज था। तो ये सनी देओल और जो गदर मूवी का कैरेक्टर है तारा सिंह, उसकी दीवानगी है कि लोग अभी भी यानी 22 साल बाद भी सनी देओल और तारा सिंह को देखने के लिए इतने उतावले हैं और उनके भीतर इस फिल्म को लेकर इतना क्रेज है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। गदर 2 लगभग 3700 से 4000 स्क्रीन के बीच रिलीज हुई है और जब ये फिल्म बन रही थी तब डायरेक्टर्स को, सनी देओल को या फिल्म से जितने जुड़े लोग हैं उनको ये डर था कि हम दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, क्योंकि सनी देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं गदर 2 का सिक्वल इसलिए नहीं बनाना चाहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि दर्शकों के मन में जो तारा सिंह को लेकर एक इमोशन है उसका टेस्ट खराब हो जाए। अगर गदर 2 दर्शकों की उम्मीद पर खराब ना उतरी तो जो गदर 1 का टेस्ट है वो खराब हो जाएगा। पर इतने भारी दबाव के बीच में फिल्म मेकर्स ने गदर 2 बनाई और वो लोगों को पसंद भी आ रही है। अब बात करते हैं फिल्म के प्लॉट के बारे में। गदर 1 की तरह गदर 2 भी भारत पाकिस्तान पर बेस्ड कहानी है। गदर 1 जहां 1947 के दंगों पर आधारित कहानी थी, वहीं गदर 2 1971 में आ गई है। यानी गदर 2 की जो कहानी है वो 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के जो माहौल चल रहा था, यानी 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के माहौल के समय की लिखी गई कहानी है। और इस बार तारा सिंह अपनी पत्नी के लिए पाकिस्तान नहीं जाते हैं बल्कि अपने बेटे के लिए जाते हैं। तो एक बार फिर से तारा सिंह अपने परिवार की रक्षा के लिए पाकिस्तान जाते हैं। तारा सिंह इस बार पाकिस्तान जब जाते हैं तो एक बार फिर से दुश्मनों की भीड़ से अकेले लड़ते हैं और यही बात दर्शकों को छू जाती है, क्योंकि हर दर्शक अपने परिवार को लेकर चिंतित होता है और इस फिल्म में एक व्यक्ति अपने परिवार की रक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता है। यानी सामने जो पाकिस्तान की भीड़ है, पाकिस्तान की आर्मी है, उन सबसे अकेले तारा सिंह लड़ जाता है। तो इसीलिए ये फिल्म दर्शकों को इतना टच करती है। गदर 1 के कुछ पॉपुलर सीन्स को गदर 2 में भी फिल्माया गया है, जैसे हैंडपंप उखाड़ने का सीन। बॉलीवुड के इतिहास में जितनी फिल्में बनी है, अगर उनमें से किसी एक सीन को दर्शक सबसे ज्यादा याद करते हैं तो वो गदर फिल्म का हैंडपंप उखाड़ने का सीन है। और जो हैंडपंप है ये सनी देओल के साथ इसकी पहचान से जुड़ गई है। एक 2.5 किलो का हाथ और एक हैंडपंप उखाड़ने की बात जहां कहीं भी की जाती है वहां पर सनी देओल का नाम अनायास ही आ जाता है। और दूसरा सीन है लाहौर की गलियों में एक बार फिर से तारा सिंह को भीड़ घेर लेती है और तारा सिंह अकेले ही उस भीड़ से लड़ जाते हैं और सबका सफाया करके और अपने परिवार की रक्षा करने में सफल होते हैं। तो इस तरीके के कुछ ऐसे सीन्स हैं गदर के जो गदर 2 में दर्शाए गए हैं, जिन्हें देख के दर्शक गदर 1 को याद भी करते हैं और उत्साहित हो जाते हैं। ये दर्शकों को गदर 1 से कनेक्ट करने के लिए किया गया है। तो गदर 2 में गदर 1 से जुड़ी कुछ यादें डाली गई हैं। अब बात करते हैं फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में। तारा सिंह का रोल सनी देओल ही कर रहे हैं और जबरदस्त लग रहे हैं। एक बार फिर से तारा सिंह को लोग उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना गदर 1 में दिया था। यानी सनी देओल तारा सिंह के रूप में छा गए हैं। सनी देओल के अलावा तारा सिंह के रोल को कोई नहीं निभा सकता। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ही हैं
अमरीश पुरी की जगह इस बार मनीष बांधवा है। पिछली बार लीड रोल में जो थे वो अमरीश पुरी थे विलन के रूप में, इस बार मनीष बांधव हैं। और बेटे का रोल, जो सनी देओल के बेटे का रोल है उसे उत्कर्ष शर्मा ने निभाया है। और ये जो उत्कर्ष शर्मा है ये फिल्म के डायरेक्टर जो है अनिल शर्मा, उनके बेटे ही हैं। और इसके अलावा जो कहानीकार नरेशन है पिछली बार ओम पुरी ने किया था और इस बार नाना पाटेकर कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म अब तक दर्शकों की उम्मीदों पर खरे उतरी है, जबरदस्त कमाई कर रही है। उम्मीद यही है कि ये फिल्म 300 से 400 करोड़ कमा सकती है और इससे ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके की इसकी ओपनिंग हुई है 40 करोड़ की, वो जबरदस्त है। जब फिल्म बन रही थी तो किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि फिल्म इतने बड़े पैमाने पर दर्शकों को पसंद आएगी और इतनी बम्पर ओपनिंग होगी और इतनी बड़ी मात्रा में ये कमाई करेगी। तो सनी देओल ने, जो कि इस समय 60 साल की एज के ऊपर है, उन्होंने सबको एक तगड़ा जवाब दिया है। जो उनको ये मान रहे थे कि अब ये फ्लॉप हो चुके हैं और ये वापसी नहीं कर सकते, तो सनी देओल ने एक जबरदस्त वापसी करके सबको चौंका दिया है और फिल्म जबरदस्त कारोबार कर रही है। और जिस तरीके की ये पारिवारिक ड्रामा फिल्म है, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। तो उम्मीद यही है कि फिल्म अच्छा करे। सनी देओल के जो फैंस हैं उनकी भी यही इच्छा है कि सनी देओल जो है एक बार फिर से बॉलीवुड की फिल्मों में कमबैक करें, गदर 2 के बाद और उनकी अच्छी फिल्में आए। तो गदर 2 से जुड़ी यही कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी जो आपको बतानी थी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।